नमस्कार। आजाद सिपाही की टीम वार्ड नंबर 12 में पहुंची है। आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर लोगों की नब्ज जानने के लिए उन्हें कैसा पार्षद चाहिए है, उन्हें कैसा मेयर चाहिए है, पिछले बार वाली पार्षद अच्छी है या खराब है, नए पार्षद को चुनना है या नहीं चुनना है, किस आधार पर वोट देना है, उसको लेकर आजाद सिपाही की टीम आज वार्ड नंबर 12 के लोगों से बात करेगी। हमारे साथ सहयोगी मनीष और सहयोगी सुनील है। चाहेंगे उन लोगों से कि लोगों से बात करें, लोगों के नब्ज टटोले कि किस आधार पर वो वोट करेंगे। शहर की सरकार चुनने का मन बनाया है जनता ने, जनता का मिजाज हम जानेंगे। क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में और कैसा पार्षद चाहती हैं अपने वार्ड से? हमको तो वार्ड पार्षद अच्छी होना चाहिए, जो काम करना चाहती हैं करे। जो भी यहाँ का मसला है, नदी का, नाला का, कुछ भी नगर निगम ने किया। बच्चा डूब के इंतकाल कर गया, अभी तक कोर्ट का आदेश है कि 12 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा। तो अब कल तो 12 तारीख है, अब कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। और मेरा यही विनती है कि जितना जल्द हो नदी को छेका जाए, घेरावा किया जाए और साफ सफाई होना चाहिए नगर में। खाली सरकार हम लोग को 15 साल बना तो क्या किया, खाली रोड बनाया, बाकी तो कोई मसला निकाला ना पानी का निकाला, ना लाइन को सही से आदमी को करना चाहिए कि जब कि केवल बढ़िया से डालना चाहिए कि जो बच्चा लोग का नुकसान नहीं हो, घर का नुकसान नहीं हो। बाकी यहाँ तो ना कचरा आता है, ना नाला, सब रोड में छोड़ के सब नाला हम लोग बगल है घर में, उसमें डाला आता है। कचरा से इतना नुकसान हो रहा है कि नाले की समस्या है, सड़क है, लेकिन पेयजल की व्यवस्था कैसी? बस नहीं है, कुछ भी नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। गाड़ी कम से कम भेजना चाहिए। जो कचरा डाला आता है सब बगल में डाल देता है कचरा। वो वाला कचरा के संभाव नहीं है। वो कचरा होना चाहिए, गाड़ी भेजना चाहिए, कचरा लेके घर से जाना चाहिए। इतना गंदगी अभी भी चलिए मेरा गली में, आज गंदगी है कि कहना ना। आज 24 दिन हो गया है बच्चा को हादसा होते इंतकाल किए, अभी तक नाला में डूब के इंतकाल खेलते खेलते चल गया। खेलते छोटा बच्चा 24 दिन पहले। हाँ, 24 दिन पहले छोटा बच्चा था। अब उसके बाद में जाने के बाद अभी नाली का अभी तक नगर निगम को बोला गया कि कम से कम नाला को सफाई कीजिए। अभी तक नाला भी सफाई नहीं हुआ, खाली नापी जो की होके गया है कि अब कोर्ट 12 तारीख को देगा फैसला कि अब किस चीज के लिए। तो देखिए अब क्या होता है। एक दो सवाल मनीष जी हम लोग इधर से भी ले लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? प्रियंका माधुरी एक्का। प्रियंका जी, आप प्रत्याशी हैं क्या? जी, वार्ड तो क्या ऐसा जरूरी पड़ गया कि आप चुनाव लड़ने के लिए आ गए? देखिए, लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं और समस्याओं का समाधान करने वाला कोई नहीं है। लोगों को हमेशा दौड़ाया जाता है इस काम से। मतलब एप्लीकेशन वो लोग दे देते हैं, लेकिन उनका काम जो है वो पेंडिंग में रख दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखते हुए मुझे लगा कि अब मुझे भी आना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। चलिए, लोगों की सेवा करने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। क्या पिछले बार की जो पार्षद रही हैं या जो थे वो ठीक से काम नहीं किए? जी देखिए, काम तो हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए लोगों की अभी भी जो समस्याएं हैं। देखिए, कोई भी काम तो पूरा नहीं हो सकता 100%, लेकिन फिर भी जितना जो मूलभूत सुविधा है लोगों का, जैसे साफ सफाई हो गया, नाली हो गया, कचरा उठाना, ये सारी चीजें, और मेन तो पानी की समस्या। पानी का भी देखिए इधर टंकी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो मूलभूत सुविधा है जो नहीं वो कर पाए हैं। आप अगर जीतते हैं तो पहला काम आप क्या करेंगे जिससे जनता, वार्ड 12 की जनता जो है वो खुश हो जाए? जी, यहाँ तो देखिए नाला का समस्या है। अभी देखिए नाला से बहुत बदबू आ रहा है। खुला नाला यहाँ पे है, जहाँ पे बच्चे के गिरने से वहाँ पे जान चली गई थी। तो मैं उस चीज पे काम करना चाहती हूँ ताकि आगे इस तरह की कोई घटना ना हो और किसी बच्चे की जान ना जाए, किसी की जान ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? क्या समस्या है? समस्या तो बहुत सारा है, लेकिन कोशिश करेगी ये अपना 100% देने का। आप इनके साथ हैं? जी, मैं इनके साथ ही हूँ। चलिए, आप क्या नाम हो गया भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद इनायतुल्लाह हुआ जी। आप बताएं कि आपके मोहल्ला में क्या ऐसे समस्या है जिसे देखकर आप पार्षद चेंज करना चाह रहे हैं? माने वोट दूसरे पार्षद, नया पार्षद को मौका देना चाह रहे हैं। देखिए, इसे जो वर्तमान में जो पार्षद था, अगर वो अच्छा काम करता तो मुझे दूसरा प्रत्याशी खड़ा करने की जरूरत नहीं था। क्योंकि पहला मेरा प्राथमिकता है महिलाओं का रोजगार देना, महिलाओं को रोजगार देना, महिलाओं को रोजगार का साथ साथ एजुकेशन देना, और साथ साथ अगर मेरी पार्षद आ जाती है प्रियंका एक्का जी, तो सबसे प्राथमिकता काम रह गया पुल को निर्माण करना,
जो बच्चे आए दिन हमेशा हादसा होता है। और दूसरा की लाइब्रेरी बनाना, जो आज के बच्चे लोग इधर उधर जाते पढ़ने के लिए, महिला लोग, उसका लाइब्रेरी और रोजगार के लिए हम लोग सिलाई मशीन सेंटर का यहाँ सरकार से लाकर वहाँ से जो प्लान रहेगा वो प्लान को लाकर यहाँ पर स्थापित करेंगे और महिलाओं को एक रोजगार देने का काम करेंगे, जो हमारे प्रियंका एक्का जी करेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि प्रियंका एक्का जी इस बार जीत के आ जाए तो बहुत सारा भला काम होगा। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम लोग चाहेंगे कि प्रियंका एक्का जी आए तो उनको सबसे पहला हम लोग काम रहेगा महिला सशक्तिकरण। जो महिलाओं का उत्पीड़न होता है वो सब बचाना, एजुकेशन देना। कितना महिला लोग, बहुत से महिला लोग पढ़ना चाहता है, यूपीएससी, आईपीएस, यूपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, हायर एजुकेशन को आप लोग प्रायोरिटी देंगे। चलिए ठीक है, और सारे लोग हैं, हम उन लोगों से बात करेंगे। मनीष जी से आग्रह करेंगे कि एक दो सवाल आप ले ले। मनीष जी, हमारे साथ युवा मतदाता यहाँ कुछ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत सारी है, लेकिन अभी यहाँ मेन समस्या है कि छोटे बच्चों को खेलने के लिए मैदान, ग्राउंड वगैरह नहीं है। अगर वो रहता तो जो अभी हादसा हुआ कुछ दिन पहले वो नहीं होता। दूसरी समस्या मतलब इलेक्ट्रिसिटी की है, ये डेली खराब हो जाता है और बनाने के लिए मतलब हमें बुलाना पड़ता है, जबकि स्ट्रीट लाइट तो सारा ही खराब है, सारे के सारे खराब। एक वहाँ पे है, वो भी अब उसका पावर पूरा खत्म हो गया एकदम, बस नाम का है, वो जलते रहता है, कहीं रोशनी कुछ नहीं है, रात में अंधेरे में पूरा रहता है जगह रहता है, बच्चा लोग इधर उधर निकलता है, लगता है नाली सब खुला रहता है, डेली हादसा होता ही रहता है, कुछ ना कुछ ही जाता है। पेयजल की कैसी व्यवस्था? पेयजल की समस्या भी बहुत सारी है। जैसे बरसात आती है तो पानी आता है, बहुत पुल में भर जाता है और पाइप सारा टूट जाता है। जो वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं है, वो कैसा पार्षद चाहते हैं? पार्षद यही चाहते हैं कि जो काम करे, सिर्फ वादा ना करे, वादा करके काम भी करे। पिछले पार्षद के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कार्यकाल को उनका क्या है, वो तो रोड बनाए और चले गए बस, बाकी कहाँ कुछ है। उसके अलावा और कोई काम नहीं दिखता है। नाली वाली भी सब वैसे ही खुला जैसा है और कोई काम नहीं है। ये कूड़ा वाला गाड़ी होता है वो आज तक नहीं आता है, कभी नहीं आया है हम लोग का यहाँ पे कूड़ा वाला। गंदगी का जो है वो, गंदगी का समस्या, हाँ, गंदगी की समस्या है। नाले की आपने बताई, बिजली की समस्या बताई, ग्राउंड की समस्या बताई हमने। हाँ जी, बताइए क्या समस्याएं हैं क्षेत्र में? बताइए। यहाँ बॉल बत्ती नहीं है, यहाँ सबसे बड़ा बड़ा बॉल रहती है, अंधेरी रहती है पूरा, अंधेरा रहता है। हाँ तो यहाँ अंधेरा, रात में लगता है अंधेरा। शहर के बीचों बीच होने के बाद भी अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। लाइट तो है पर जलता नहीं है, लाइट नहीं जलता है, खराब हो गया है लाइट। और क्या समस्या है? और वही जो नदी का अभी जो हादसा हुआ है वही बनवाने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। अच्छा, उस पर पुल का निर्माण जो है, हाँ, और ट्रांसफार्मर जो है थोड़ा सा, ट्रांसफार्मर, हाँ, क्योंकि इधर करंट घुसता है, करंट घुसता है बरसात का दिन में जब बिजली कड़कता है तो देखो वहाँ पर तार जो सटा हुआ है उससे, और वही वाला घर में हम भी रहते हैं, तो वही कम से कम नाला जो साफ हो जाएगा ना, बहुत महकता है, इतना महकता है ना, उसका महक से रमजान का दिन आ रहा है, हम लोग का रमजान का दिन आ रहा है, बत्ती जरूरी था हम लोग का, है ना जी। तो नदी की सफाई जरूरी, बाहर नहीं आ रहा है, गंदगी कितना फैला हुआ है। एक दो सवाल हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मोहसिन। मोहसिन जी है हमारे साथ। आप वार्ड 12 के ही निवासी हैं? नहीं, हम अपने समर्थक अपने प्रत्याशी के। ठीक है, क्या समस्या देखते हैं आप? देखिए, ये 15 साल से डुंगडुंग जी यहाँ के पार्षद हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ न रोड सही है, न सफाई सही है, न बिजली सही है। यहाँ तक कि इतना बड़ा नाला है वो सही से निर्माण भी नहीं किया गया। अभी 2 बच्चे डूब गए थे, जिसके माँ ने बच्चे को डूब के अपने से बचाई और एक बच्चे की जान चली गई। तो हम लोग सुन के, हमारे प्रियंका जी भी आई थी, हम लोग सब एक टीम आए थे मिलके, परिवार से मिलकर गए। हम लोग डुंगडुंग को फोन भी किए थे, यहाँ का सदर को भी फोन किए, मगर कोई इसका रूल तक नहीं हुआ है कि आके इसको देखा जाए, इसको समझा जाए, कभी इसको बेहतर काम करने। हम लोग कहते हैं कि इस वार्ड पे कुछ बेहतर करने की प्रयास लिए हम उतरे, हम लोग मैदान पे, हम लोग आएंगे तो कुछ वार्ड को बेहतर करने का पूरा प्रयास करेंगे, और हम लोग वादा नहीं गारंटी दे के जा रहे हैं, हम लोग करेंगे। चलिए मोहसिन जी, हम एक सवाल इनसे भी ले लेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद वजीर हसन। जी, आप बताएं कि पार्षद जो आप चुनेंगे उनमें क्या क्वालिटी देखना चाहेंगे? पार्षद में ये क्वालिटी होनी चाहिए जो जनता का समस्या है वो समझे, खुद आगे आए और उसका काम करे, जहाँ पॉसिबल है वो आगे बढ़ के काम करते रहे। और क्या चाहिए हम लोग को? तो क्या पुराने पार्षद नहीं आते थे आप लोगों के पास? नहीं, कभी नहीं, हम लोग नहीं, कभी भी नहीं आई है पुरानी पार्षद भी।
बच्चा के हादसा भी हुआ था तो बस उसी दिन आए, फिर दोबारा झांकी मारने भी नहीं आई, बस खाली वोट ली और चली गई और कुछ भी नहीं की। उसके बाद एक बार भी अभी तक नहीं आई। ना एक बार भी नहीं आई। इसीलिए मसला है कि भाई नया पार्षद काहे चुनेगा आदमी, इसी वजह पर तो इस बार आप लोग मन बना लिए हैं कि नया पार्षद जो है, हाँ नया पार्षद चुनेंगे, वो भी काम करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर वो भी फेंकाएंगे जैसे सब फेंका रही हैं। यही चीज ना बोलेंगे, आप तो कुछ बोल नहीं सकते। पब्लिक से, जनता से ही जीतती है और फिर जानते ही को कोई काम नहीं मिलता है तो फिर वैसा पार्षद को तो हटाना ही ना पड़ेगा। पुरानी पार्षद को लेकर बहुत रोष है। लोग चाहते हैं कि नया पार्षद जो है, इस बार मौका मिला है तो नया पार्षद हम लोग चुन ले। एक दो सवाल और हम लोग लेना चाहेंगे। जैसे हम लोग के यहाँ बड़ा गाड़ी नहीं घुस सकती तो छोटा गाड़ी का कचरा वाला गाड़ी भेजा जाता ना, कम से कम साफ सफाई के लिए। इतना गंदगी है, इतना बदबू आ रहा है नाला से और इतना कचरा फेंका रहा है। सबसे पहले कचरा का वो साफ करो यार, कम से कम मेरा मोहल्ला भी दबाव डालो, जो कचरा फेंकने वाला की पाबंद लगाया जाए, पाबंदी लगाना। हाँ, कचरा वाला की पाबंद लगाया जाए। जितना गंदगी है कहा बोले नहीं बोलना चाहिए। अपना भाई या बंधु के अगर पानी पाता बोल नहीं सकते हैं, कचरा क्यों फेंक देते हैं। की वजह से तो बच्चा घुस गया, कचरा चलते हम लोग को परेशान है। कचरा फेंक रहा कचरा फेंकेगा ही नहीं। हाँ? गाड़ी घुसेगा तो नाली में नहीं फेंके, वो तो गाड़ी में डालेगा। गाड़ी ही नहीं घुसता है तो कहाँ से फेंकेगा। हमारे साथ कुछ बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। बताओ क्या समस्याएं हैं क्षेत्र में? समस्या तो बहुत है, जैसे कि जो सब बोल रहे वही सब। नाला नहीं है, कचरे का उठाव नहीं होता, बिजली की समस्या है, खेलने के लिए मैदान है, कहाँ खेलते हो? कहीं नहीं, मैदान भी नहीं है। बस मैदान खेलने कहाँ जाते हो? कहीं नहीं। अर्जन का स्थान है कि जो बच्चा लोग थोड़ा बहुत खेलता है और उधर से गिर के चल जाता है। मनीष जी हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन है, चाहेंगे इनसे भी एक दो सवाल आप ले ले। जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम जगदेव राम। क्या समस्या है इस क्षेत्र? यहाँ पर तो देखिए सफाई कर्मी तो यहाँ प्रवेश करता ही नहीं है, जबकि सफाई होना चाहिए प्रतिदिन। ऐसा कितने समय से है? पिछले बहुत समय से नहीं हो रहा है, कभी नहीं होता। सफाई मैंने निहायत जरूरी है। और नदी में जो नाला कहलाता है वो नदी का रूप है, लेकिन अब तो नाला बना दिया गया है सब अतिक्रमण कर करके, ये भी गलत है। आदमी लोग जो है से नदी को नाला बना दिया है और वो जितना गंदगी होता है सब नाला में ही डाल देता है, तो क्या होगा? नदी में गंदगी डालते हाँ नाले में तब्दील हो गया। ये सब गलत बात है और ये सब जो है ना सरकार का लापरवाही है। उसको ठीक से सरकार जो है इसको मोटिव नहीं करता है। बिल्कुल हाँ, सरकार निगम हो चाहे कोई भी हो, तो इस तरह का कहीं पर नहीं है। यहाँ पर झारखंड व्यवस्था है, पेयजल भी जो है नियमित रूप से पीने नहीं होता है, समय पर नहीं देता है, समय पे नहीं आता। सप्लाई का पानी आता है, वही तो बता रहा है कि समय पर नहीं आता है। समय देखिए सुबह कम से कम 6 बजे 6 बजे कम से कम 5-6 बजे मैंने नल में पानी आ जाना चाहिए। हाँ भले 10-11 बजे तक रहे कोई बात नहीं, लेकिन सुबह में आना चाहिए, क्योंकि सुबह में ही जरूरत पड़ता है सभी को। ठीक है। इस तरह के वार्ड 12 की जनता ने हमें ये बताया कि इनकी समस्याएं नाला, कचरे का उठाव, खेल का मैदान, लाइब्रेरी जैसी अपनी समस्याओं को लेकर ये इस चुनाव में मतदान करेंगे। बता दें कि अपने आप में आजाद सिपाही की टीम को पहली बार ये अपने आप में ये पहला वार्ड है जहां लोग डर के साए में जीने को मजबूर है बिजली की तारों से। और इन्होंने जैसा बताया कि पिछले 24 दिनों पहले 2 बच्चे डूब गए थे, जिनमें से एक बच्चे की मौत हो गई। ऐसे में लोगों में काफी रोष भी है। फिर मिलेंगे आपसे अगले वार्ड में आजाद सिपाही चौपाल कार्यक्रम में और जानेंगे वहां की जनता का मिजाज। तब तक के लिए धन्यवाद।